गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ममता पाठ को पढ़ रहे थे। इस ममता पाठ ने हमने अब तक ये पढ़ लिया कि चूड़ामणि अपनी पुत्री के कक्ष में पुनः दोबारा जाते हैं और इस बार उनके साथ लगभग 8-10 सेवक हैं जो चांदी के थाल में लिए सोना लिए हुए उसके रूम में जाते हैं। उन थालों का आवरण जैसे ही चूड़ामणि उलट देते हैं तो ममता इतना सारा सोना देख करके चौंक जाती है। वह समझ जाती है कि मेरे पिता चूड़ामणि ने शेरशाह सूरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, अर्थात अपने देश के साथ गद्दारी की है। इतना सोना सब शेरशाह सूरी से ले लिया है। इसलिए वो कहती है, पिताजी आपने गलत किया, अपने देश के साथ गद्दारी की है। आप इस सोने को लौटा दीजिए, क्योंकि इसकी जो चमक है वो मेरे आँखों को अंधा बना रही है, मुझे भा नहीं रही है। इतनी सब चीज़ें बातचीत होती हैं ममता से और उनके पिता चूड़ामणि से। चूड़ामणि अंत में कहते हैं कि ये जो प्राचीन सामंत वंश है जिसके हम मंत्री हैं, इस वंश का अंत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह सूरी इस पर अधिकार कर लेगा, तब मंत्री पद नहीं रहेगा, तब के लिए यह सोना काम आएगा। ऐसी बात अपने पुत्री से कहते हैं। उनकी पुत्री ममता तब वह जो बात कहती है वो यही है वहाँ पर, हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब क्या हुआ कि ममता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इतना बड़ा आपने आयोजन कर डाला, प्रायोजन कर लिया, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, जो कि अभी परम पिता ने हमारे साथ कोई कार्य किया ही नहीं, विपत्ति आई नहीं, तब भी आपने इतना सब कुछ कर डाला। ये आपने परम पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। हे पिताजी, मान लो ऐसा होता भी है तो क्या कोई इस भूपृष्ठ पर, इस पृथ्वी पर कोई हिंदू जीवित नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? ऐसा असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हे पिताजी, आपने जो कार्य किया उससे मैं डर रही हूँ। आपने जो ये सोना ले लिया है ये मुझे भयभीत कर रहा है। इसकी जो निकलने वाली पीली चमक है ये मेरे आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। बेटी की बातों को सुना, उसके बाद चूड़ामणि ने कहा, मूर्ख है, ये बिल्कुल नहीं समझ रही है। इतना कहते ही चूड़ामणि ममता के कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन डोलियों का तांता भीतर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। दूसरे दिन सवेरा हुआ तो मंत्री चूड़ामणि ने उठकर देखा कि मेन गेट से बहुत सी डोलियां चली आ रही हैं। मंत्री चूड़ामणि अनहोनी के भय से उसका हृदय धक धक करने लगा, तेजी से धड़कने लगा। चूड़ामणि वहां गए, अपनी तलवार उठाई और वहां पहुंचे। जाकर के डोलियों में जो पड़ा हुआ पर्दा था उसे हटाने के लिए कहा गया। तो डोली लाने वाले जो पठान थे उन्होंने कहा, इसके अंदर महिलाएं हैं और महिलाओं का पर्दा हटाना, इस डोली का पर्दा हटाना महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और वो सब छली शेरशाह के हाथ लगे। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, ममता ना मिली। आगे जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं, लिखते हैं कि पठानों ने आवरण खोलने से मना किया। नोक झोंक हुई, बातें ज़्यादा बढ़ गईं, लड़ाई तक
नौबत आ गई, तलवारें खिंच गई, एक दूसरे को तलवार लेकर लड़ना शुरू हो गया। मंत्री चूड़ामणि वहीं मार दिया गया, राजा और रानी को बंदी बना लिया गया, उनका जो खजाना था शेरशाह के हाथ लग गया, छली शेरशाह के हाथ लग गया। किंतु ममता वहां से बचकर निकल गई। दिन भर उनके सैनिक ममता को खोजते रहे, लेकिन ममता का कहीं अता पता नहीं चला। आगे काशी के उत्तर में ये रहा आपका पैराग्राफ अभी तक। अब इसके आगे भी हम पढ़ा देते हैं, उसे सुन लीजिए। काशी के उत्तर चक्र में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। काशी के उत्तर दिशा में मौर्य वंश के प्राचीन कीर्ति स्तंभ बने हुए थे, जो आज अवशेष के मात्र में शेष रह गए थे, टूट गए थे, खंडहर बन गए थे। उनकी दीवारों पर की गई नक्काशी, जिन पर तमाम लताएं बेलें चढ़ी हुई थी, अपने आप को चंद्रमा की शीतल छाया में अपने आप को शीतल बना रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहां 5 भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी स्तूप जो टूट गया था, उसी की छाया में एक झोपड़ी बना करके उस झोपड़ी के अंदर दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी, अर्थात जाप कर रही थी। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपास्ते, क्या जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसके दुख दर्द को कष्टों को मैं दूर कर देता हूँ। ऐसा एक स्त्री पाठ कर रही थी। ये बात कही गई है गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृत दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। ऐसा पाठ वो स्त्री कर रही थी, और वह स्त्री वास्तव में कौन थी? ममता थी। ममता दीपक के प्रकाश में ये पाठ कर रही थी, तभी सामने एक भयंकर आकृति वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है। उसे देख करके ममता पाठ करना, जाप करना बंद कर देती है। और आगे स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना, भय के कारण कि ये कौन है इतना भयंकर आदमी। उसे देख करके स्त्री डर जाती है और उठ करके अपने दरवाजों को बंद करना चाहती है। परंतु व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। किंतु तभी उस व्यक्ति ने कहा, दरवाजा बंद करना चाहा तो उस व्यक्ति ने आवाज लगाई, माता मुझे आश्रय चाहिए, मैं आज यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे सहारा चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री ने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन? मैं मुगल हूँ, चौसा के युद्ध से शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में समर्थ हूँ। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं मुगल हूँ और शेरशाह से हार कर आ रहा हूँ, अब आपसे रक्षा चाहता हूँ क्योंकि मैं इसके आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता। जैसे स्त्री ने शेरशाह का नाम सुना तो उसके मन में क्रोध के भाव जागृत हुए। उसने अपने होंठ काट लिए, हल्के से दबाए होंठ, और इसलिए क्योंकि उसके पिता की हत्या भी शेरशाह ने की थी। परंतु तुम भी वैसे क्रूर, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम भी ठीक उसी की भांति क्रूर दिखाई दे रहे हो, वही रक्त की प्यास तुम्हारे भी मुखमंडल पर दिखाई दे रही है, वही निष्ठुरता का भाव, जिसपे दया न हो उसे निष्ठुर कहते हैं, निष्ठुरता का भाव आपके चेहरे में भी दिखाई दे रहा है। तो हे सैनिक, तुम्हारे लिए मेरी कुटिया में कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, दूसरा आश्रय खोज लो। आगे गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। वह ममता ने कहा कि आप चले जाइए। उस व्यक्ति ने सुना इन बातों को। वह जो व्यक्ति था, थका था, प्यासा था, भूखा था, वह प्यास के मारे उसे चक्कर से आ रहे थे। उसने कहा, गला सूख रहा है,
जितने भी मेरे साथी हैं सब छूट गए हैं। इतना थका हूँ, इतना बताने लगा कि बहुत ज़्यादा थका हूँ। इतना कहते कहते वहीं पर धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात उसे चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। ममता ने सोचा अब यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। देखा कि वो मूर्छित हो रहा है तो ममता ने पीने के लिए जल दिया, मुगल ने पानी पिया, उसके प्राणों की रक्षा हुई। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ममता ने पानी तो दे दिया, लेकिन मन में सोचने लगी कि जितने भी ये विधर्मी हैं सब दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाला हत्यारा भी ऐसे ही था, और घृणा से उसका जो मन था वह अब विरक्त हो गया, अलग हो गया। तो आज का पाठ हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल इसी के आगे पुनः पढ़ेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।